तो बना है, अभी अभी तो मैंने बनाया है इनको। वहां पे बढ़िया सा फिट किया। हाँ बोलिए महादेव, क्या क्या चाहिए आपको, व्यवस्था क्या क्या है आपकी, लिस्ट दे दो। महादेव बोले मेरी कोई लिस्ट नहीं है, मुझे तो जो मिल जाए वही मेरे लिए आनंद है। बोला महल बनवा दिए तुम्हारे लिए, बढ़िया एसी रूम बनवा दिए, और क्या चाहिए। बोला एसी रूम भी हटा दो, ये महल भी हटा दो, ये सब कुछ हटा दो, हमें तो सिर्फ हिमालय के कंदराओं में रहना है। ये माया हमें परमात्मा को देखने नहीं देती है। परमात्मा और संत महात्माओं की लीला को देखने के लिए माया के पर्दे को हटाना पड़ता है। ये धन, ये दौलत, ये बड़ाई, ये सब कुछ हमें परमात्मा के रूप को देखने से रोकती है। एक माया है, एक वासना है। माया परमात्मा को ढक देती है और वासना जीव को ढक देती है। ये जो माया है, माया किसे कहा गया है? हर वो चीज जो हमारी आंखों के सामने दिख रही है उसको माया कहते हैं। जो कुछ भी भगवान ने हमारे लिए बनाया है वो माया है। और जब हम उस माया को पूरी के पूरी को अपना बना लेने की इच्छा करते हैं तो वही हमारी वासना है और वो हमें परमात्मा से दूर कर देती है। ब्रह्मा जी के माध्यम से महादेव ने ये संसार बनाया। ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने ये संसार की रचना की और अंत में जब सब कुछ तैयार हो गया तो भगवान स्वयं साकार रूप धारण करके कैलाश में आ गए। और ब्रह्मा जी को क्या लगने लगा? क्या लगने लगा? कि इनको भी मैंने ही बनाया है। अब भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा जी को समझाएं, अब ब्रह्मा जी ना माने। अब जब महादेव परमपिता परमात्मा साकार रूप में आए तो ब्रह्मा जी के मन में तो अपने ही दुश्मनी चल रही थी। कल मैंने बताया था ना, जब भगवान शिव ने 3 बार उनको लताड़ा। सबसे पहले जब विष्णु जी से झूठ बोला तब डांटा, उनका सिर काट दिया। जब अपनी ही कन्या के ऊपर मोहित हो गए तो भगवान ने फिर डांटा, फटकार लगाई। पल पल में ब्रह्मा जी आपस में अंतर मन से दुखी होते रहे और अंदर ही अंदर से क्या सोच लिया था, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं तुमसे बदला जरूर लूं। और इस दुनिया में अगर किसी से बदला लेना है, कहते हैं कि अगर तुम्हारी किसी से शत्रुता है, अगर किसी से शत्रुता हो तो उसका जल्दी से विवाह करवा दो। अगर आपकी किसी से शत्रुता है, किसी से आप अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उसका विवाह करो। ब्रह्मा जी ने भी अपने मन में यही सोच लिया, अब भगवान आ गए हैं कैलाश में, बस अब कैसे तैसे मैं कुछ ना कुछ ऐसा कोई उपाय ढूंढूं कि भगवान महादेव का एक बार विवाह हो जाए, फिर मैं देखूंगा। अब महादेव बैठे हैं अपनी भक्ति में। ब्रह्मा जी सोचे मैं क्या करूं। अब ब्रह्मा जी का आपने कल सुना, ब्रह्मा जी के मन के उस भाव से कौन पुरुष पैदा हुआ? कल देखा था, कामदेव। कामदेव का जन्म देखा। दक्ष के पसीने से एक स्त्री बनी, उसका नाम रति। हाँ, स्वेदहा भी उसको कहा गया, स्वेद से जो बनी, स्वेदका। स्वेदका भी कहते हैं उसको और रति भी कहते हैं। तो उन दोनों का विवाह हुआ। बोला ये वो पुरुष है जिसने मुझे मेरी ही कन्या के ऊपर मोहित कर दिया। दक्ष बोले मैं इस पुरुष को समाप्त कर दूंगा जिसके कारण मेरा पिता लज्जित हुआ। पिताश्री बोले नहीं दक्ष, इस पुरुष को मरना नहीं है,
ये पुरुष ही तो मेरे कार्य को आसान करेगा। इसी कामदेव के द्वारा मैं अपने हृदय की इस पीड़ा को शांत करूंगा। मेरा कलेजा जल रहा है, जब जब मेरे सामने महादेव का नाम आता है तो मेरे कलेजे में जो पीड़ा है जो और तीखी हो जाती है। कामदेव को बुलाया, कामदेव यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं, मैंने तुम्हारा विवाह करवाया है। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और महादेव के कैलाश में जाकर उनके हृदय में ऐसा काम उत्पन्न कर दो कि वो किसी ना किसी स्त्री को धारण करने के लिए तैयार हो जाए। कामदेव बोले, प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी कैसे करेंगे ऐसा? बोला, होगा कैसे नहीं। जब कामदेव ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, तो ब्रह्मा जी तीखी तीखी सांसें, गहरी गहरी सांसें लेने लगे। कैसे तुमने कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता? जो लंबी लंबी सांसें लेने लगे, उन सांसों को जो गहरी गहरी वायु बहने लगी, उस वायु का नाम रखा बसंत। क्या नाम रखा उसका? उससे बसंत का निर्माण कर दिया। बोला, इस बसंत को संग लेकर जाओ, कैलाश को चारों तरफ से बसंत से सज्जित कर दो, चारों तरफ फूल खिलेर दो, भंवरों की भनभन शुरू कर दो, शीत लहर शुरू कर दो, चारों तरफ हरियाली छा जाए, फूल खिल जाए। और उस मौसम में आपने देखा होगा, जो बसंत का मौसम है, बसंत को एक वरदान है कि बसंत के मौसम में चाहे वो किसी भी योनि का जीव है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे कुत्ते बिल्ले हैं, चाहे कोई भी है, बसंत के मौसम में शीत लहर जब चलती है तो नर और मादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। बसंत कुमार का निर्माण ही इसलिए किया गया है। अब बसंत को संग लेकर जाओ कामदेव, और रति को संग लेकर जाओ और भगवान शिव के हृदय को काम से पीड़ित कर दो। देखो आज कैसी मति मारी गई है। आज इंसान ये भूल गया है कि मैं किसके बारे में विचार कर रहा हूं। कामदेव ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन उचित समझा, दौड़ते हुए गए, कैलाश में पहुंचे, चारों तरफ बसंत छा गया। देवी रति उनके मन को रोमांचित करने लगी। कामदेव अपने बाणों को छोड़ने लगे, और कामदेव के 5 बाण कौन कौन से बताए हैं? मैंने बोला है ना कि आज की दुनिया में कामदेव के 5 बाणों का सबको पता होना चाहिए। ये जो शिव कथा है, ये कामदेव को हराने की कथा है। महाशिव कहते हैं जिसने कामदेव को हरा दिया उसने पूरी दुनिया को हरा दिया, और जो कामदेव से हार गया वो सबसे, वो किसी जगह का नहीं रहा। तो कामदेव के 5 बाण बार बार बताए जाते हैं, आरंभ से लेकर विराम तक बार बार आएंगे ये बाण। तो 5 बाण कौन से हैं? पहला बाण हर्षण, दूसरा बाण रोचन, तीसरा बाण मोहन, चौथा बाण शोषण, पंचम बाण मारण। खत्म। कल देखा ना देवर्षि नारद कैसे घायल हुए। विश्वा मोहिनी ने हल्की सी मुस्कान क्या दी, हल्की सी स्माइल क्या दी। नारद सोचने लगे ये तो हमें पसंद करने लगे। दुनिया में भी यही होता है ना, इंसान यही समझ नहीं पाता कि सामने वाला हमें हंस के देख रहा है या देखकर हंस रहा है। बातें दो हैं। जितनी हमारी युवा पीढ़ी है वो बर्बाद क्यों हो रही है? क्योंकि वो यही नहीं समझ पाते कि सामने वाला हमें देखकर हंस रहा है या हंसकर देख रहा है। बातें दो हैं। विश्वा मोहिनी जो थी वो नारद की उस बंदर की सूरत को देखकर, देखिए ध्यान दीजिएगा, विश्वा मोहिनी नारद की बंदर की सूरत को देखकर हंस रही थी। वो उस बंदर की सूरत को देखकर हंस रही थी, और नारद क्या सोच बैठे कि ये तो हमें देख देख कर हंस रही है, देख देख कर हंस रही है।
ये कामदेव के 5 बाण। कामदेव ने जाकर 5 बाणों को बारी बारी से छोड़ा, परंतु महादेव आंखें बंद करके बैठे हैं और महादेव को हिलाने वाला कोई नहीं है। भगवान शिव जो बैठे हैं उनके ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव फिर वापस आए। पिताश्री ऐसा हो नहीं सकता, कुछ नहीं हुआ मुझसे, कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी बोले ऐसा कैसे होगा, फिर से जाओ, एक बार फिर प्रयास करो। पिता की आज्ञा से कामदेव एक बार फिर रति को और बसंत को लेकर गए, दूसरी बार फिर अटैक किया। भगवान शिव फिर बैठे हैं समाधि में, समाधि में बैठे हैं महाशिव। और भगवान शिव को कौन है जो शिव की समाधि को तोड़ सकता है। कामदेव फिर वापस आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी निराश हो गए, क्रोधित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता, मैं क्या करूं। भगवान विष्णु के पास गए। जय जननायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता। हे प्रणत पाल भगवंता, हे भगवान विष्णु, मेरे दुख का निराकरण करो। मैंने सुना है कि तुम सारे दुखों का निराकरण कर देते हो। हे भगवान विष्णु, मैं महादेव को काम से पीड़ित करना चाहता हूँ, किसी स्त्री को धारण करवाना चाहता हूँ। कामदेव 2 बार चले गए पर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। भगवान विष्णु बोले तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। तो ब्रह्मा जी बोले वो शिव शंकर मेरे आगे पुत्र की भांति है और वो मुझे प्रणाम नहीं करता, मेरे से चिढ़ करता है। और आपको पता है विष्णु जी, उन्होंने मुझे मेरे पुत्रों के सामने लज्जित किया। क्या हुआ जो मुझसे गलती हो गई? गलती इंसान से ही होती है। मेरी भावों के मध्य से जब प्रथम कन्या उत्पन्न हुई तो मुझे थोड़ी पता था कि ये मेरी कन्या है। अगर जाने जाने से मैं पीड़ित हो गया तो मेरे पुत्रों के सामने मेरा ख्याल ना किया, मुझे अकेले में बोल देते, मेरी भी तो कोई पर्सनैलिटी है। पुत्रों के सामने मुझे लज्जित कर दिया। मैं, मेरे कलेजे को शांति नहीं मिलेगी जब तक महादेव किसी स्त्री को धारण नहीं करेगा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा, तो अगर तुम ये चाहते ही हो कि तुम ऐसा करना है तो फिर ऐसे तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। बोला प्रभु क्या किया जाए? ऐसा करो, देखो अब तुम जानते हो कि परम तत्व क्या है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, हम दोनों उनके सेवक हैं। परंतु फिर भी अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे हृदय को शांति नहीं मिलेगी जब तक विवाह ना हो, तो फिर भगवान शिव के मेल की कोई स्त्री संसार में आनी चाहिए। संसार में आई हुई कोई भी स्त्री भगवान शिव की अर्धांगिनी नहीं बन सकती। इनके तेज को धारण करने के लिए, इनके सन्मुख बैठने के लिए एक ऐसी स्त्री चाहिए जो इनके बराबरी में। बराबरी में कौन है? बोला अभी शिव धरती पर आए हैं, शिवा धरती पर नहीं आई है। उस जगदम्बिका भवानी का चिंतन करो, घोर तप करो, और अगर वो प्रसन्न हो जाए तो उससे वरदान मांगो कि वो संसार में एक कन्या का रूप धारण करके आए, किसी की पुत्री बनकर आए। ब्रह्मा ने प्लानिंग कर ली, अब तो मैं भगवती को प्रसन्न करूंगा। भगवती को प्रसन्न करने लगे ब्रह्मदेव। 3000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी भक्ति में बैठ गए और जगदम्बिका भवानी का चिंतन करने लगे। हे माँ मैं तुझे पुकार रहा हूँ, हे माँ मैं तुझे पुकार रहा हूँ। और कैसे माँ को पुकारते हैं? दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय।